So hello everyone, in this video we are going to talk about class 9 maths exercise number 1.3 question number 1. So the question says write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion it has. तो हमें ये बताना है, पहले तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में करना है. सेकंड थिंग हमने जो करनी है इसको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, कौन से टाइप की है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होती है जहाँ पर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, और नॉट टर्मिनेटिंग वो होती है जहाँ पर आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट 36/100. तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा सिंपल सा तरीका है. हम डिनोमिनेटर को बाहर ले लेंगे और न्यूमरेटर को अंदर ले लेंगे. 36 100 से छोटा है तो हम ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा. 360 100 की टेबल में 300 आता है 3 पे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. 60 बचेगा. ज़ीरो एक बार और लगा देंगे क्योंकि हम लगा चुके हैं डेसिमल ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा. 600 कितने पर आता है, 6 पे आता है. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो 36/100 हमारे पास आंसर क्या है, 0.36, विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. Second part says 1/11. Same method goes for this. 11 डिनोमिनेटर बाहर आएगा, न्यूमरेटर 1 है अंदर आ जाएगा. 0 पॉइंट लगाएंगे. 10 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता तो दोबारा 0 लगेगा. 100 11 की टेबल में 99 आता है 9 पे. 1 बचेगा हमारा, फिर दोबारा 0 लगाएंगे, फिर दोबारा 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 11 की टेबल में 10 नहीं आता. देन अगेन 9, और ये कंटिन्यूएशन में चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक. सो वी कैन से दैट 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 डॉट डॉट डॉट, और वी कैन से दैट 0.09 बार. बार ये दिखाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है. हम इसको शुरू कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट सी इज 4 1/8. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे. So 8 4s are 32, and 32 plus 1 is 33. 33 by 8. Okay. Now let's check it. 8 बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर अंदर आएगा 33. 4 8 32. 1 बचेगा. हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे. देन 1 8 2 0, देन 2 16. ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा. फिर तो हम इसको लिख देंगे 4 1/8 इज इक्वल टू 4.12, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. नो सॉरी, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग वन. 5 8 40 and 0. Okay, so 4 1.25, which is a terminating decimal expansion. Fourth part is 3/13. Let's try this. 13 बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर, 3 अंदर आएगा क्योंकि न्यूमरेटर है. 13 की टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे. 13 2 से क्या होता है 26, क्या बचेगा 4, उसके बाद 0 लगा देंगे. 13 की टेबल पे 3 पे आएगा 39, क्या बचेगा 1 और 10. 10 आता नहीं है 13 की टेबल में, तो हम 0 लगाएंगे और 0 के यहाँ लगा देंगे 100. बट ये कंटिन्यू होती रहेगी तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे. सो नाउ वी कैन से दैट 3/13 इज इक्वल टू 0.230, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. I hope it is clear. First part is 2/11. Let's solve this. 11 बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर अंदर आएगा 2. तो 11 की टेबल में 2 नहीं आता तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे 2. तो 11 की टेबल पे 1 पे आता है 11, क्या बचेगा 9 90. फिर 8 की टेबल में आता है 88, क्या बचेगा
2 0, देन 1 के टेबल में आता है 11, देन फिर 9 बच जाएगा. सो इट्स अ कंटिन्यूशन प्रोसेस. हम कह सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.181 बार, which is a non-terminating decimal expansion. Non-terminating decimal expansion. Now let's come to the last part. Is 329/400. So डिनोमिनेटर बाहर आएगा, न्यूमरेटर अंदर रहेगा. तो 400 बड़ा है, 329 छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर ऐसे. ओके, देन 4 8 32, 3200, 0, फिर दोबारा 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा. 4 2 800, तो माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 100. देन अब दोबारा 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 400 बड़ा है 100 से, 1000. देन 4 2 800. तो ये भी कंटिन्यूशन प्रोसेस चलेगी. तो हम इसको कह सकते हैं 329/400 इज इक्वल टू 0.802 बार, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. I hope the question is clear. Thank you.